अस्सलामुअलैकुम। इस दुआ के साथ कि आप सब बखैरियत हों, अल्लाह की ख़ास रहमतें, बरकतें और अनायतें आप सब पर मेहरबान हों। मेरी दिली दुआएं और नेक तमन्नाएं आप सब सुनने वालों के साथ हैं। पोटैटो की ये रेसिपी हमने सोशल मीडिया पर देखी तो हमने सोचा इसको ट्राई करते हैं। ये उबले हुए आलू हैं, जिनको यहाँ पर जो मफ़न ट्रे है उसमें थोड़ा-सा आपने देखा मैश करके हमने रखा है। फिर पहले थोड़ा-सा इसको ऑयल किया है। ये मेयोनेज़ और केचप मिक्स की हुई है। अभी इसके ऊपर अपनी मर्ज़ी से कोई भी स्टफ़िंग कर सकते हैं और चीज़ डालकर इसको ओवन में बेक करना है। तो ये चीज़ स्टफ़ पोटैटो जो हैं बहुत ही मज़े के बने थे। आजकल चूँकि बच्चों को छुट्टियाँ हैं तो इस तरह की जो डिशेज़ कह लें या खाने कह लें बच्चों के लिए बड़े ही सही रहते हैं। और इसके ऊपर काफ़ी सारा चीज़ डाला है और इसको ओवन में बेक करना है 20 मिनट या इतना कि ये जो चीज़ है अच्छे से मेल्ट हो जाए। और ये मैंने बच्चों के लिए एज़ अ स्नैक ही बनाए हैं। और दूसरी तरफ मैं यहाँ पर राइस बना रही हूँ क्योंकि मैंने कढ़ी बनाई थी और उसके साथ फिर राइस जो हैं वो ही अच्छे लगते हैं। कढ़ी बन जाए तो वो 2-3 दिन जो है वो खाई ही जाती है, क्योंकि कढ़ी जब भी बनाए तो वो बनती ही ऐसे है कि वो थोड़ी बनती नहीं है। ये जो आर्टिफ़िशियल पॉट प्लांट हैं, छोटे-छोटे से, ये IKEA से लाई हुई हूँ। इसको वैसे भी साफ़ कर लेते हैं लेकिन इसको धोया भी जा सकता है। आई एम श्योर आपको पता ही होगा, मैंने पहली दफ़ा इसको धोया है। इसके सारे पार्ट ही रिमूवेबल हैं और जिस तरह बर्तन धोते हैं उस तरह इसको धोकर मैंने रख दिया। जब ये ड्राई हो गया तो उसको दोबारा से रीअसेंबल कर दिया। यानी ये वॉशेबल हैं। पाकिस्तान में ऐसे होते थे ना, तो धोया ही करते थे। ख़ैर मैंने तो कभी नहीं धोए। हमने देखा ही है घर में अगर कोई डेकोरेशन की इस तरह के फ्लावर होते थे तो उनको धोया जाता था। लेकिन यहाँ पर मैंने तो ख़ैर इसको पहली दफ़ा ही धोया है। यहाँ दूसरी तरफ मैं चाय बना रही हूँ। शाम का वक़्त है, फ़जर जो है शाम को 7 बजे चाय लाज़मी पीती है तो उसके लिए फिर मैं चाय बनाती हूँ। वैसे वो कॉफ़ी वग़ैरह बिल्कुल नहीं पीती है, सिर्फ़ शाम को 1 कप चाय का उसने पीना होता है, तो फिर उसके लिए मैं बना रही हूँ। तो किचन में ऑयल बॉटल होल्डर रखा होता है मैंने, इसको भी मैं स्प्रे से धोती हूँ। वैसे जो वॉशिंग अप लिक्विड है समटाइम उससे ये इतने अच्छे से साफ़ नहीं होता। और जब इसमें वापस बॉटल रखनी है तो थोड़ा-सा टिश्यू इसमें रख दें तो जो ऑयल है वो ज़्यादा थोड़ा ड्रिप तो होता ही है, वो फिर टिश्यू को लग जाता है। और एक छोटी-सी प्लेट भी है, दुआ के खिलौनों में थी, तो उसके ऊपर टिश्यू रख कर जो ये स्प्रे बॉटल है ये भी इसके ऊपर मैं रखती हूँ ताकि ऑयल जो है वो ड्रिप होकर जो ट्रे है उसको ख़राब ना करे। ये जो मैं इस्तांबुल से लाई थी ना स्पाइस ग्राइंडर, मिनी स्पाइस ग्राइंडर, काली मिर्ची ग्राइंड करने के लिए, ये सही है, बस थोड़ी सी मिर्ची इसमें ग्राइंड हो जाती हैं। लेकिन ये है कि ये काम करती है, थोड़ी सी मिर्चें चाहिए हों तो। और फजर के लिए चाय तैयार हो गई है और फजर ने 3 इलायचियों के साथ ये चाय पीनी होती है। फजर जो है वो हरी इलायचियाँ बड़े शौक से खाती है। गर्मियों की छुट्टियां हैं, इतनी जल्दी बच्चे उठते नहीं हैं, लेकिन आज चूंकि आ गया है टीमू का पार्सल तो दुआ तो फटाफट से दौड़ी आई है कि मेरा पार्सल आ गया है। अच्छा, मुझसे किसी ने पूछा कि बच्चे घर में अगर लड़ते हैं तो किस तरह से उसे हैंडल करते हैं। जी हाँ, ये बात सही है। आ, 2-4 बच्चे हों तो वो लड़ेंगे ही। जी हाँ, ज़ाहिर बात है, आपस में बहन भाई जब एक साथ रहते हैं तो किसी न किसी बात पर आर्ग्यू तो होता ही है। और चूंकि आजकल छुट्टियां हैं तो ये थोड़ा गैर मामूली ज़्यादा हो जाता है। तो मैं इसको किस तरह से हैंडल करती हूँ, टू बी ऑनेस्ट, जो रोला है वो ऐसे नहीं पड़ता। ज़ाहिर है किसी न किसी का कसूर होता ही है। रोला वही डालता है जिसको कुछ कहा जाता है, और जिसने कहा होता है वो चुप होता है, तो ये बात जज करनी जो है वो इतनी मुश्किल नहीं होती है। तो ये है कि मैं जब बच्चे इस तरह बहुत ज़्यादा शोर कर रहे होते हैं या आपस में लड़ते हैं तो मेरी कोशिश होती है कि इनको थोड़ा मैं अलग कर दूँ। मतलब थोड़ी देर के लिए अपस्टेयर चला जाए तो
मामला थोड़ा सेट हो जाता है। बाकी ये है कि बच्चे जो हैं ना जब लड़ते हैं थोड़ी देर ही इनकी लड़ाई रहती है, इन्होंने हार्डली आधे घंटे बाद वापस खेल रहे होना है, तो फिर उस वजह से बहुत ज़्यादा कोई एक्शन मैं नहीं लेती हूँ। क्योंकि मिसाल के तौर पर अगर सम टाइम ये है कि मैंने टीवी पर ये शो देखना है और दूसरा बच्चा भी कह रहा है मैंने भी ये देखना है, अगर वो किसी बात पर नहीं एग्री हो रहे तो टीवी बंद हो जाना है। उन्हें भी पता है एक हद तक मैं इनकी जो शोर है या लड़ाई बर्दाश्त कर सकती हूँ, बच्चों को ये चीज़ पता है। उससे ज़्यादा फिर बच्चे शोर भी नहीं करते हैं या लड़ते भी नहीं हैं कि इससे ज़्यादा हमने शोर किया या लड़ाई की तो फिर जो है सख्त एक्शन होगा, हमें पेनल्टी मिलेगी। तुर्की जब गए हैं ना तो ये मैंने वहाँ से ख़रीदा, क्योंकि मेरे पास जो मेरा था ना ट्राईपॉड वो टूट गया था, तो ये वहाँ से मैंने ख़रीदा। ये 25 पाउंड का था। यहाँ ग्लासगो में होती तो ये शायद मैं 5 पाउंड का भी ना ख़रीदती, क्योंकि इसकी जो क्वालिटी है ना वो 25 पाउंड वाली है ही नहीं। कितनी, ये देखें, जब इसको इस तरह से रखते हैं ना ये बैलेंस नहीं होता। मोबाइल लगाते हैं तो ये इस तरह से रोटेट होता रहता है, मोबाइल सही से लगता नहीं है। स्टिक इसकी काफ़ी लंबी हो जाती है, लेकिन जब स्टिक इसकी बहुत ज़्यादा खोल देते हैं और रिकॉर्डिंग करने के लिए तो ये बैलेंस नहीं होता, ये नीचे गिरने लग जाता है। तो ये 25 पाउंड का था, लेकिन इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है। बैलेंस यहाँ से होना चाहिए। ये अभी मैंने मंगवाया है टीमू से। ये बॉटम से इसका बैलेंस नहीं है, ये टीमू से मंगवाया है। यहाँ से ये हैवी है, ऐसे लगता है जैसे इसको उठाएं तो ऐसे लगता है जैसे कोई हैवी सी चीज़ उठाई हुई है ना। तो ये बहुत ही हल्का है। तो ये है, वैसे ये सेल्फी स्टिक की है, लेकिन जब इसके यहाँ पर इस तरह से बना हुआ है तो इसको भी थोड़ा सा बैलेंस होना चाहिए था। मेरा पहले वाला था वो भी ऐसा ही था, लेकिन बॉटम से बैलेंस था। तो ये अभी मैंने टीमू से मंगवाया है। ये चीज़ इसकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और मोबाइल लगा कर इसको ईजीली यूज़ कर सकते हैं। इसको खोलो ज़रा, वाह, यहाँ पर मोबाइल लगवा कर इसको यहाँ से जैसे मर्जी मूव कर लें। ये देखें, ऐसे कर लें या इसको आराम से करना, लड़की तोड़ ना देना इसे। ये देखें, जैसे मर्जी जहाँ मर्जी घुमा लें। और आई थिंक ये अंडर 2 पाउंड है, पूरे 2 पाउंड का भी नहीं है, और ये 25 पाउंड का है। फेल है ये, क्योंकि ये हैवी है। This one still is good because we bought it from Turkey. सेल्फी स्टिक बस, और कुछ नहीं है इसका। You could take that one on traveling though, and I think you could take this one. I think this. आज मैं ये ड्रेस पहनूंगी। ये भी मैं तुर्की से ही लाई थी। बिल्कुल सिंपल सा इसका टॉप है और स्लीव इसकी ऐसी है। ये इसकी स्लीव का डिज़ाइन है, और इसकी ट्राउज़र है, और ये इसके साथ मैं मैचिंग दुपट्टा लूँगी। अच्छा, बच्चों की लड़ाई की बात पर मैं वापस आती हूँ। जैसे मेरी बेटी बड़ी ईमान है तो वो काफ़ी हेल्प करती है इस चीज़ में। मिसाल के तौर पर अगर बच्चे लड़ रहे हैं, ज़्यादातर जो है बुरहान और दुआ की ही लड़ाई होती है, क्योंकि वो छोटे हैं तो उनकी ही आपस में आर्ग्यूमेंट होते हैं। तो वो फिर काफ़ी हेल्प करती है। वो या दुआ को अपने साथ परे ले जाएगी या बुरहान को ले जाएगी, और जब मामला सारा सेट हो जाता है तो फिर मैं बच्चों से पूछती ज़रूर हूँ कि कसूर किसका था। सम टाइम जब लड़ाई हो रही होती ना तो कोई मानता ही नहीं है कि मैंने कुछ किया है या मैंने कुछ कहा है, वो नहीं मानते हैं। तो सम टाइम ऐसा भी होता है कि मैं बच्चों से पूछती ज़रूर हूँ कि उस वक़्त हुआ क्या था। और ये हर बात पर नहीं होता है कि, क्योंकि बच्चों में आर्ग्यूमेंट तो ऐसे ही होते हैं सम टाइम बहुत ज़्यादा, जब मामला ख़राब हो जाए तब तो वो फिर बता देते हैं कि हाँ मैंने ये गलती की थी, मेरा ये कसूर था। सम टाइम ऐसा भी होता है कि बच्चे जो हैं वो किसी बात पर ज़्यादा ही आर्ग्यू कर रहे होते हैं, तो फिर मैं अपने हस्बैंड को भी बताती हूँ। ये नहीं है कि हर बात मैं अपने तक नहीं रखती हूँ, कि उन्हें भी पता चले कि बच्चों की नेचर कैसी है या बच्चे सम टाइम किस बात पर किस तरह रिएक्ट करते हैं। तो मैं अपने हस्बैंड से लाजमी शेयर करती हूँ।
सम टाइम ये होता है कि हर बात पे ना तो आप गुस्से हो सकते हैं, ना ही हर बात पे आप वो कहते हैं ना लाडियाँ कर सकते हैं, तो समवेयर मिडल ही रहना पड़ता है। लेकिन ये है कि चूँकि हर बच्चे की नेचर डिफरेंट है, मेरे 4 बच्चे हैं, चारों की नेचर टोटली डिफरेंट है। तो चारों के आर्ग्यूमेंट भी डिफरेंट होते हैं, तो ये है कि इनके लंबे चौड़े नहीं रहते हैं। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि ये एक लड़ाई हो तो एक दिन तक ये एक दूसरे को ना बुलाएं। इन्होंने हार्डली हाफ एन आवर भी बहुत ज़्यादा टाइम मैं बता रही हूँ, उन्होंने वापस खेल रहे होना है। आजकल चूँकि छुट्टियाँ हैं तो बच्चों को ये होता है कि हमें हर वक़्त ना बाहर ही लेकर फिरते रहें, हर वक़्त बाहर ही लेकर फिरते रहें। जैसे अभी हम यहाँ गए हैं, ये कोई फ़ॉरेस्ट हमने ढूँढा था। ये फ़ॉरेस्ट बहुत ज़्यादा बड़ा फ़ॉरेस्ट था, जंगल बहुत बड़ा था, डिफ़रेंट इसके स्पॉट थे। तो हमें लगा कि सारा एक ही जैसा होगा, तो हम एक स्पॉट पर चले गए। तो वहाँ पर जाकर एक तो पहले इतनी ज़्यादा यहाँ पर बारिश होती रही, आई थिंक कोई 1.5 घंटे की ड्राइव थी। वहाँ पर हम पहुँचे तो आगे जाके हमें ये नज़ारा मिला। पहले तो वहाँ जब बारिश हो रही थी तो हम गाड़ी में बैठे रहे, और चूँकि मैंने बताया कि तकरीबन 1.5 2 घंटे हमें लगे वहाँ पहुँचते हुए, तो हमें इतनी भूख लगी, हम खाना साथ लेकर गए थे। पहले तो हमने गाड़ी में बैठ के खाना खाया, फिर जब हम बाहर निकले तो ये नज़ारा था। तो बारिश हुई क्योंकि गर्मी के बाद जब बारिश होती है वो चाहे जहाँ मर्जी हो, बरसात की ही बारिश होती है। जब खबस सा हो जाता है ना, तो खबस सा हो गया एकदम से। फिर हमने कहा इसका दूसरा स्पॉट होगा, वहाँ चले जाते हैं। तो कहीं भी जाए ना तो घूम फिर के क्योंकि जंगल था, तो घूम फिर के ना वहीं पर हमें घूमे जाए वहीं पर हम घूमे जाए। और चूंकि ये जंगल था तो ऊंचे नीचे रास्ते, बड़े बड़े दरख्त शायद वैसे कभी देखे नहीं होंगे। तो बिल्कुल वो फ़िल्मी सा सीन हो गया कि हम घूम फिर के वहीं पर पहुँच जाए, घूम फिर के वहीं पर पहुँच जाए, नेविगेशन हमें वहीं पर ले आए। क्योंकि अ, क्योंकि ये जंगल था तो सिर्फ़ डिफ़रेंट इसके मकामात थे। और ये क्या था वो, हाइकिंग के लिए, हाँ, हाइकिंग के लिए ये जगह ज़्यादा सही थी। और ये हमारे हुलिये हाइकिंग वाले लग रहे थे, बिल्कुल भी नहीं थे। खैर हमने कहा कि अब हमें ना वापस चले जाना चाहिए क्योंकि बारिश भी इतनी हो रही थी, तो फिर हम वापस आ गए। अभी एक्चुअली जब बच्चों का मूड ऑफ होता है तो कैसे हैंडल होता है, अभी जैसे हम यहाँ पर गए, हमें भी नहीं पता था कि हम जहाँ जा रहे हैं वो कैसी लोकेशन होगी। तो चूंकि हम डिफरेंट स्पॉट पर ढूंढ रहे थे जगह को, तो बच्चे थोड़े से पैनिक हो गए और इनके मूड ख़राब हो गए। तो एक दो दफ़ा तो इन्होंने बोला, क्योंकि हमें भी लग रहा था कि हमें क्यों नहीं वो जगह मिल रही या क्या है, मतलब हमें पता जो नहीं था ना। तो हमने गूगल पर देखा, वो बड़ी अच्छी सी लोकेशन थी, तो हम चले गए। तो बच्चे थोड़ा पैनिक से हो गए, एक दो दफ़ा ये बोले, थोड़ा सुन लिया, लेकिन जब बोलते ही रहे तो फिर थोड़ा फर्मली इनको हैंडल किया तो ये चुप हो गए। क्योंकि इन्हें भी पता है कि एक तो बारिश है, गाड़ी भी चला रहे हैं बारिश में, और पता नहीं है कि हम जाना कहाँ था, तो आगे हमें क्या चीज़ मिल रही है, तो हमारा बोलना जो है वो सही नहीं है। तो इस तरह फिर बच्चे चुप हो जाते हैं। माटा लान से दुआ के लिए शूज़ लाई तो वो छोटे आ गए, और अपने लिए अग्स जो हैं वो देकर छोड़ आई हूँ। तो अभी उसके शूज़ चेंज करवाने हैं और अपने लिए अग्स लाऊंगी मैं। अच्छा, अभी माटा लान पर काफ़ी ज़्यादा ऑफ़र लग गई हैं, मैंने पहले कहा था ना, अभी और ज़्यादा ऑफ़र्स लगनी हैं। तो अभी 70% ऑफ ऑफ़र हैं, और काफ़ी ज़्यादा ही ऑफ़र थी। थोड़ी सी शॉपिंग की मैंने। बच्चों के स्कूल यूनिफॉर्म जो हैं वो मैंने ऑनलाइन ही मंगवा लिए थे, क्योंकि स्टोर पर कोई चीज़ मिलती है, कोई नहीं मिलती है। तो फिर मैंने ऑनलाइन ही जो है मंगवा लिए थे। आई थिंक 14-15 अगस्त को जो है स्कूल खुल जाने हैं, तो अभी बस ये 2 हफ्ते ही रह गए हैं। और हम आई थिंक ये छुट्टियों में बस ये लोकल ही फिरे हैं। हमने कहा था हम ब्लैकपुल जाएंगे, लेकिन अभी तक जाना ही नहीं हो रहा है, क्योंकि अब वेदर जब चेक करते हैं तो वहाँ पर सम टाइम वेदर नहीं सही होता है। तो फिर हमने इतनी दूर से जाना है तो ज़ाहिर है वेदर देखकर ही जाएंगे।
हम इस्तांबुल वो समर वेकेशन के लिए ही गए थे, तो वो छुट्टियाँ शुरू होने से पहले ही चले गए थे। जाने से पहले जब हम जो छुट्टियों का टाइम डालते थे ना, डेट्स जब छुट्टियाँ होनी थी, तो वो प्राइस बहुत ज़्यादा हाई आ रही थी। तो फिर जो हमें रीज़नेबल प्राइस मिलती है, हम उसी पर हॉलिडेज़ जो हैं वो बुक करते हैं, क्योंकि हॉलिडेज़ जो हैं वो रीज़नेबल ही होने चाहिए। छुट्टियों में बच्चों की फरमाइशें ही ख़त्म नहीं होती हैं, कभी पिज़्ज़ा बना दें, कभी कुछ बना दें, कभी कुछ बना दें। जो मैंने चिकन टिक्का मैरिनेट किया था, उसके हमने पिज़्ज़े भी बनाए, और पिज़्ज़े जब हम बनाते हैं फिर हम भरपूर ही बनाते हैं, क्योंकि पिज़्ज़ा जो है वो एक-एक, दो-दो स्लाइस खाकर सही बात है, हमारा पेट नहीं भरता है, इसीलिए हम पिज़्ज़े घर पर ही बनाते हैं, और फिर हम भरपूर ही बनाते हैं कि जब खाने हैं तो फिर एक दफ़ा वो कहते हैं पेट भरकर खा लें। हमारा जो फ्रंट डोर है ना, ये देखें, यहाँ से ना इसकी जो लकड़ी है वो रोटन सी होगी, ख़राब हो गई ना, तो हमने फिर जो हमारी कौंसल है, हाउसिंग एसोसिएशन, उन्हें फ़ोन किया। उन्होंने आकर जब चेक किया तो उन्होंने कहा आपका ये सारा डोर जो है ना, ये सारा ही चेंज होगा, सिर्फ ये वुड चेंज नहीं हो सकती। तो तकरीबन आई थिंक 6-7 हफ्ते बाद उन्होंने आकर ये डोर जो है वो सारा नया डोर जो है वो लगा कर गए हैं। और ये जो गार्डन में प्लांट लगाए थे ना रोज़ के, तो इतना सा था वो पौधा, और अभी देखिए इतने ज़्यादा अच्छे उसके गुलाब के ये जो फूल हैं ना वो ग्रो हो रहे हैं। और दुआ ने कहा क्यों ना हम इसमें लगाते हैं, ये वैसे ही हमने वाज ला कर रखा हुआ है, कोई चीज़ हम इसमें लगाते ही नहीं हैं। तो ये दुआ का आइडिया था, जब भी ये जो फ्लावर हैं ग्रो होते हैं ना, तो दुआ इसमें लाकर ना लगा देती है। आज का ये व्लॉग बस यहीं तक है। उम्मीद है आपको अच्छा लगा हो। थम्स अप बटन लाजमी प्रेस करें अगर आपको अच्छा लगा है। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।